कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से शुरू होता है। वो शिव जिनका ना कोई आदि है ना अंत, वो शिव जो ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं और विनाशक भी, वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान, जहाँ से वे इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि कहानियों, रहस्यों और तिलिस्म से भरी एकमात्र ऐसी जगह है जिसके रहस्य को खोजने की बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अब तक करीब 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे 22,000 फीट कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आपने भी कभी सोचा है ऐसा क्यों? आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता? कैलाश पर क्यों चमकती है वो दिव्य रोशनी? क्या है कैलाश पर बजती घंटियों का रहस्य? क्या देखा नासा ने कैलाश पर? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं? क्यों एकमात्र इंसान जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा वह कुछ बोल नहीं पाया? क्या आप कैलाश पर्वत का इतिहास जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके छोटे से प्रयास से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,630 मीटर की है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,840 मीटर के साथ 2,200 मीटर तक बढ़ा है। इसके बाद भी आज 7,000 से ज़्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं, क्योंकि यह पर्वत असीम शक्तियों से बना है और ये शक्तियाँ किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाज़त नहीं देती और ज़्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा हुआ है जो इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटा। कौन है वो, जानेंगे, लेकिन पहले कुछ रहस्य और इतिहास के बाद इतिहास। कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानने के लिए अगर धर्म ग्रंथों को खंगाला जाए तब भी हमें इसके बनने की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप पुराणों को देखें तो इसकी संख्या 18 है, लेकिन किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी नहीं मिलेगी, जैसे इसे कब बनाया गया, किसने बनाया और कैसे बनाया। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। जब माता पार्वती उनसे नाराज हुई तब भी शिव जी कैलाश पर्वत पर ही गए थे और बाद में अपने परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती के साथ शिव जी यहीं बस गए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत बेहद मान्य और जरूरी है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत पर जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभ देव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को माउंट मेरू कहा गया है। हालांकि यहाँ भी कैलाश पर्वत के बनने की कोई कहानी नहीं है, लेकिन इसके निर्माण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन हमारे विज्ञान के पास कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ थ्योरी है। कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय 1,70,00,000 साल पुराना है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से अलग होकर एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि कैलाश पर्वत को 1,70,000 साल पुराना बताया गया है, यानी यह हिमालय से काफ़ी साल बाद में बना होगा। मॉडर्न इतिहास की बात करें तो 17वीं सदी में मुगल शासकों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया और चाइना से छीन लिया। हालांकि मुगलों के बाद
सब पहले जैसा हो गया। चीन लगातार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और साल 2001 में भी चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही और इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ी जो बातें बताईं, उन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए अब इस पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे और हैरान करने वाले रहस्यों के बारे में जानते हैं। डमरू, घंटी, ओम और शंख की आवाज़ें। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उसने बताया कि कैलाश पर्वत से लगातार कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई ओम का जाप कर रहा है या घंटियां बज रही हैं। इतना ही नहीं, कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने पर्वत से डमरू की आवाज़ें आती हुई सुनी हैं। कहते हैं कि यह डमरू महादेव का है, क्योंकि वो आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। इसके अलावा जब तिब्बत के धर्म गुरु ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, तो उन्हें भी लगातार शंख बजने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ जब उनसे बर्दाश्त के बाहर हुई, तो वो सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। देवताओं का घर। कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव या उनका परिवार ही नहीं, बल्कि दूसरे देवी देवताओं का भी घर है, जिसमें भगवान विष्णु भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है। यहाँ से भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं। रहस्यमयी रोशनियाँ। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अद्भुत रोशनी चमकती है। ये लाइट सबसे अलग और बेहद चमकीली होती है और ज़्यादातर रात के समय ही देखने को मिलती है। हालांकि इन रोशनियों के चमकने की वजह क्या है, कोई नहीं जानता। अलौकिक शक्तियाँ कहते हैं कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ इंसान नहीं पहुँच सकते। कैलाश पर्वत के मामले में यह बात काफ़ी हद तक सच साबित होती है, क्योंकि आज तक हजारों लोग इस पर चढ़ने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। पर हाँ, कुछ चौंकाने वाले रहस्य जरूर सामने आए हैं, जिसमें से एक है अदृश्य शक्तियों का रहस्य। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया कि पर्वत को कई किलोमीटर दूर से देखने पर ही इस पर अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जब उन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे बर्फ में उनके पैर जम गए हों, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। लोग कहते हैं कैलाश पर्वत पर असीम अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाज़त नहीं देती। यही कारण है जो कैलाश पर्वत को अजैब कहा जाता है। समय का रहस्य। आपको यह बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास समय कुछ अलग ही है। मतलब यह पृथ्वी से काफ़ी आगे है। कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। लॉरेंस डिसूजा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। दरअसल लॉरेंस डिसूजा पर्वत की चढ़ाई करने के लिए निकले, लेकिन हर यात्री की तरह आधे रास्ते से ही वापस आ गए और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तब उनके सिर के बाल काले थे, जबकि आधे रास्ते पर पहुंचते ही उनके बाल सफ़ेद और चेहरे पर झुर्रियाँ निकल गई। ये काफ़ी अजीब है, लेकिन सच है। दिशा भटकने का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ चढ़ते ही लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे दिशा भटकना। जब भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोई कोशिश करता है तो कुछ दूर जाने के बाद उसे सही दिशा का अंदाज़ा नहीं रहता और बिना दिशा के किसी भी जगह पर जाना मौत को दावत देना है। यमराज का निवास स्थान। कैलाश पर्वत पर एक जगह है जिसे यमराज के नाम से जाना जाता है। कहानियों की माने तो इस जगह पर यमराज रहते हैं और वो आज भी यहीं पर विराजमान है। बता दें कि यहाँ यमराज चोटी से ही कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है और वापस इसी जगह पर आने के बाद परिक्रमा पूरी होती है। लेकिन यह परिक्रमा उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 से 4 दिन आराम से लग जाते हैं। कहते हैं कि जो भी इस पर्वत की 12 परिक्रमा लगाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। पर्वत का आकार।
ऐसे तो दुनिया भर में कई पर्वत है, लेकिन कैलाश पर्वत जैसी आकृति किसी की नहीं है। ये 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र स्थल है। पर्वत का आकार बिल्कुल किसी अलौकिक पिरामिड की तरह है। देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने खुद तैयार किया हो, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये दिव्य शक्तियों का घर है और उन्होंने ही इसे बनाया है, जबकि कुछ लोग इसे आत्माओं का घर बताते हैं। लेकिन इसके आकार से जुड़ा सच क्या है, कोई नहीं जानता। रहस्यमय सरोवर। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर भी है, मानसरोवर और राक्षस झील। जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई है, वैसे ही ये दोनों सरोवर भी है। मानसरोवर मीठे पानी से भरपूर, लोगों का दुख दूर करने वाली जानी जाती है। कहते हैं मानसरोवर का पानी पीने अपने ऊपर छिड़कने मात्र से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। यहाँ कल्प वृक्ष भी है। कहते हैं उसका फल खाने से भी हर दुख दूर होता है। वहीं दूसरी तरफ राक्षस झील, उसका निर्माण राक्षसों के राजा रावण द्वारा माना जाता है। पानी इतना खारा कि इंसान के लिए जहर। कहते हैं यहाँ बुरी आत्माएं बसती हैं। कंपास। ये धरती का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ कंपास भी काम नहीं करता। अगर आप यहाँ कंपास लेकर जाते भी हैं तो आपकी दिशा भटकने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं कैलाश पर्वत पर 12 घंटे हमारी पृथ्वी के 2 हफ्तों के बराबर है। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और क्योंकि 1951 में चाइना ने तिब्बत के ज़्यादातर हिस्सों पर टेक ओवर कर लिया था, तो इसलिए कैलाश पर्वत भी चाइना के रीजनल क्षेत्र में चला गया। कैलाश पर्वत को पूरी धरती का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यही जगह है जहाँ से तमाम नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र प्रकट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती को संचालित करने वाली शक्तियाँ भी कैलाश पर्वत से ही निकलती हैं। क्या आपने गूगल पर कैलाश पर्वत की ये फ़ोटो देखी है? कैलाश पर्वत की ये तस्वीर जिसमें भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे नजर आ रहे हैं। साल 2015 से 2016 में नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। कोशिश तो इससे पहले भी की गई थी, लेकिन फेल होने की वजह से ये दूसरी कोशिश थी। जब गूगल अर्थ ने कैलाश पर्वत की फ़ोटो रिलीज़ की तो हर कोई हैरान रह गया। इन फोटो में भगवान शिव स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और खुद गूगल और नासा ने माना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव हैं। इन तस्वीरों में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। आप इन तस्वीरों को आज भी गूगल पर देख सकते हैं, जो पूरी दुनिया की तरह आपको भी हैरान कर देगी। मानव इतिहास में एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम था मिलारेपा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वो 1128 में कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़े थे। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बात कभी बाहर नहीं आई कि ऊपर आखिर है क्या। लोगों का कहना है कि कैलाश की यात्रा करने के बाद मिलारेपा पहले से काफ़ी तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें ब्रह्मांड का पूरा सच पता लग गया हो और उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ गया था। लेकिन वो 7 साल बाद 1135 में अपना देह त्याग कर चले गए। इसके अलावा कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर अब तक नहीं चढ़ पाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।